This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस लंच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महानूर अली। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है और पूरी दुनिया में हेपेटाइटिस डे मनाया जा रहा है, जिसे काला यरकान भी कहा जाता है। इस साल का जो थीम है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का वो है ग्लोबल कैंपेन इज़ एलिमिनेशन, यानी कि यरकान का खात्मा करना। और कहा यह जा रहा है कि WHO का कहना है, टारगेट है कि 2030 तक जो है इसका खात्मा किया जाना है। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। हेपेटाइटिस यानी काला यरकान, जिसके के कहते हैं कि 5 वायरस हैं जिन्हें हम हेपेटाइटिस A, B, C, D एंड E के नाम से जानते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन है वो हेपेटाइटिस C है। और शायद इसलिए वो कॉमन है कि उसका बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम्स, या ये कहना चाहिए कि इसके बारे में काफ़ी हमें अवेयरनेस देने के लिए ना सिर्फ प्रोग्राम्स हॉस्पिटल्स वाले हमें प्रोवाइड करते हैं, बल्कि चैनल्स भी इसके बारे में काफ़ी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं। हमारी भी यही आज के प्रोग्राम में कोशिश होगी। मगर इन सब में इस कॉमन जो है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि हेपेटाइटिस C है, वो इसलिए भी हम लोगों को पता है कि हमें जल्द परेशानी हो जाती है कि जब इसको डायग्नोज किया जाता है तो ये कहा जाता है कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो उसकी क्या रीजंस हैं, और कुछ मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है इसमें ये बताया जा रहा है कि ओवर 13 मिलियन हेपेटाइटिस पेशेंट इन पाकिस्तान, और इसके अलावा जो प्रिवेंट हैं जिससे बचा जा सकता है, या अगर इसके जो फैक्ट्स के बारे में बात करूं तो वर्ल्ड वाइड 400 मिलियन पीपल आर लिविंग विद वायरल हेपेटाइटिस। और साथ साथ आपको बताऊंगी कि वायरल हेपेटाइटिस किल्स 1.4 मिलियन पीपल एवरी ईयर। और 95%, जब मैंने इसको पढ़ा, जो मेरे साथ डॉक्टर साहब हैं उनसे भी मैं बात करूँगी, 95% लोग ऐसे हैं जिन्हें हेपेटाइटिस होते हुए भी, चाहे वो A, B, C, D या E के बारे में हम जब बात करेंगे, किसी में से भी होते हुए भी उन्हें नहीं पता होता कि वो इस बीमारी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे, इसकी क्या वजह है कि हमें नहीं पता चलता, क्या ये इतना कॉमन होते हुए क्यों इसके बारे में इतनी अवेयरनेस हमें नहीं है। बात जानेंगे। जो हमारे साथ गेस्ट हैं, पहले मैं उनका तारुफ आपसे करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर A वसीम साहब। इनसे जानते हैं कि आज जब ये दिन मनाया जा रहा है तो हम कितनी अवेयरनेस दे के जा सकते हैं आपको इस प्रोग्राम के तवस्सुत से। और कोशिश यही होगी काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको दें, क्योंकि मैंने भी इस वक्त जब पढ़ा तो हैरानकुन बहुत सी बातें जो अभी आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में। और डॉक्टर साहब आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू डॉक्टर साहब, मेरे प्रोग्राम में इस वक्त तशरीफ़ लाए हैं। मैंने कोशिश की थोड़ा सा समअप करने की, और जो बातें मैंने की हैं उसमें कितनी हकीकत है ये तो आप बताएंगे। पहले लोगों को ये बताइए कि हेपेटाइटिस होता क्या है और इसका दिन मनाने का मकसद क्या है? सबसे पहले मैं थैंक यू करता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया है इतने बड़े और क्रिटिकल इशू के ऊपर। थैंक यू। सबसे पहले मैं ये बताऊँ आपको कि लिवर जो है उसमें नॉर्मल वे में तो वो अच्छा काम करता होता है, लेकिन एक स्टेज ऐसा आता है कि उसमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। काजेज़ हैं उसके बहुत से। तो इन्फ्लेमेशन सेल जो है टिश्यू में पैदा होना, उसको हम हेपेटाइटिस कहते हैं। अब उनके काजेज़ जो हैं वो हम जाएंगे, उसको हमने फिर कैटेगराइज किया है A, B, C, D, E में। तो इस तरीके से जो है वो अगर चेंजेस आना शुरू हो जाएं, इन्फ्लेमेशन आनी शुरू हो जाएं, सेल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएं लिवर में, तो ये इंडिकेशन है हेपेटाइटिस। हाँ, सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी हमने जिक्र किया A, B, C, D, A के बारे में पढ़ी थी कि ये लीवर डिजीज़, सबका ताल्लुक वैसे लीवर से ही है, लेकिन इसमें जब यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि लोग बताया जा रहा है कि हेपेटाइटिस A है, B है, जिसमें B से मैंने देखा कि 240 मिलियन पीपल जो हैं वो इन्फेक्टेड हैं अभी। और इसमें आप C की बात करें तो C के बारे में कहा जा रहा है 130 से 150 मिलियन पीपल ग्लोबली जब हम बात करते हैं। तो ऐसी कौन सी रीजंस हैं या कॉजेज़ हैं, अगर उनसे बचा जा सके और आसानी से बच सकते हैं, तो आप बताइए लोगों को, ताकि इस बीमारी, मौलिक बीमारी से जो है अगर है भी तो छुटकारा हासिल हो। देखें, हेपेटाइटिस जो है असल में जो है कंटामिनेशन है किसी भी, जैसे हम इनटेक करते हैं, फूड है, फ्लूइड्स हैं या लिक्विड है,
उसकी वजह से चेंजेस आती हैं। नंबर 2 जो ऐसी ड्रग्स हैं जिसको हम कंटिन्यू ले रहे हैं उसकी वजह से चेंजेस आ सकती हैं लिवर में। नंबर 3 जो है अल्कोहल, मतलब एक्सेस ऑफ अल्कोहल इंटेक किया जाए जहाँ बहुत से लोग करते हैं तो उनमें जो है हेपेटाइटिस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सही। अब हाइजीनिक कंडीशन जो है हमारे मुल्क में अवेयरनेस नहीं है, ना लोगों में इतना वो एजुकेशन जो है लेगा एजुकेशन है, तो ये लोग जो है देखते नहीं हैं। आप चले जाएँ कि इंटीरियर में चले जाएँ, ये ऐसे बैकवर्ड्स जो बेचारे गांव गोठ हैं छोटे छोटे, उन लोगों को पता नहीं है, वो ऐसे अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहते हुए फूड ले रहे हैं और लिक्विड ले रहे हैं, तो उसकी वजह से चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। अब वो चेंजेस आना शुरू होती हैं उनको पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो वो जब वो टेस्ट के लिए जाते हैं या सेकंड क्रोनिक स्टेज में आते हैं तब जाके वो डायग्नोज होते हैं, तब तक लिवर की हालत ख़राब हो चुकी होती है। सही। तो असल में जो बेस है वो है अवेयरनेस, कि हम सब मिल के जितने भी NGOs हैं, गवर्नमेंट है या हम सब हैं या मीडिया है, वो हम अवेयरनेस फैलाएं कि असल में हेपेटाइटिस का बेस क्या है, कहाँ से स्टार्ट होती है और कैसे स्टार्ट होती है। सही। ये चीज़ें। अब उसके काजेज़ ये हैं कि अगर हमारा ओरिजिन जैसे पेशेंट है कोई इसका हेपेटाइटिस का, तो वो उसको उससे बचाया जाए। यानी हमारे मुल्क में एक क्वैकरी बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर्स बैठे हैं या डेंटल डॉक्टर बैठे हैं, वो उस तरफ तवज्जो नहीं देते। बिल्कुल, ये जो फैक्टर्स जिसका आप जिक्र करें यहाँ पे भी शेयरिंग नीडल्स व्हेन यूजिंग ड्रग्स, ये इसी का जिक्र हो रहा है कि हमें अच्छा कितना राइट है एक इंसान को कि जब अगर वो डॉक्टर के पास आ जाता है या वो ट्रीटमेंट लेता है तो उससे फ़ौरन पूछना चाहिए कि ये तमाम जो आलात हैं या जो मशीनरी जिस तरह वो स्टरलाइज हैं या नहीं। ज़्यादातर ये डेंटिस्ट की तरफ से ये चीज़ें बहुत आती हैं। मैं ये इस वक्त ये बात नहीं करी, लेकिन लोगों को अवेयरनेस देना चाह रहे हैं कि अगर डेंटिस्ट के पास जाते हैं, जाना पड़ता है, और मेरे ख्याल से फैमिली का कोई अगर 4 लोग होंगे उसमें 2 लोग ज़रूर डेंटिस्ट के पास जाते होंगे, तो कितना आपका राइट है कि डेंटिस्ट से आप पूछें कि वो स्टरलाइज है या नहीं? 100%? 100% बिल्कुल 100%। मगर लोग शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं, वो पूछते नहीं हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं मैडम, मसला तो वही आ जाता है ना कि अवेयरनेस नहीं है लोगों में, ऐसा है ही नहीं। वो जाके पूछते हुए शर्माते हैं और डरते हैं, और इतना हमारे माशी हालात ऐसे हैं कि अगर वो रोड पे बैठे हुए हैं या कहीं गली कूचे पे बैठे हुए हैं तो उनको जाके शेव बनानी है। जैसे आप हेयर ड्रेसर देख लें, तो यूज़ हुए ब्लेड इस्तेमाल करते हैं, उनको पता ही नहीं होता बेचारे जो कस्टमर हैं वो जाके बैठ जाते हैं। ये चीज़ बहुत कॉमन है जिसकी वजह से हेपेटाइटिस C का जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा रेट बढ़ रहा है, और इसी वजह से यहाँ कोई तवज्जो नहीं देता। अगर थोड़ी सी भी इसमें गवर्नमेंट चेंजेस लाना चाहे तो हो सकता है, हेपेटाइटिस C को कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, ये तो आपने बात की कि डेंटिस्ट चलें, ये तो रोज़ाना की बुनियाद पे आपको कहीं ना कहीं सामना करना पड़ता है, लेकिन वही बात कि आप इस चीज़ को ज़रूर नोट करें कि आप जो वहाँ पे डेंटिस्ट जो है, डेंटिस्ट हज़रात, या फिर आप जिस तरह आपने कहा फुटपाथ पे बैठ के शेव बनवाना और ये इस तरह बार्बर से काम करवाना। दूसरी साइड पे एक और चीज़ है, ख़वातीन जो पार्लर्स में जाती हैं वहाँ पे पायरसिंग, कान छिदवाना, नाक छिदवाना, इसके लिए इसमें भी कहा जाता है कि इसको भी स्टरलाइज होना ज़रूरी है, साफ़ सुथरी नीडल्स होनी चाहिए। जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, हेयर ड्रेसर या पार्लर या डेंटिस्ट, इन सब की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और स्टरलाइज होनी चाहिए। और न्यू जैसे ब्लेड इस्तेमाल हो रहे हैं, इरेजर इस्तेमाल हो रहा है, तो नए इस्तेमाल होने चाहिए, ताकि ये जो है लोगों को इतना पता होना चाहिए कि वो चीज़ें जो हैं वो जा रहा है, वो पैसे खर्च कर रहा है तो वो कम से कम अपनी वो सवाल कर सकता है, पैसा खर्च कर रहा है तो, क्योंकि पैसा जो है वो अपने लिए ही खर्च कर रहा है, ये नहीं कि वो आगे मजीद अपने लिए बीमारियां लेके आ रहा है। अच्छा, ये बताइएगा हेपेटाइटिस C कितना ऐसा है कि इससे बचाव किया जा सकता है अगर आपको हो गया, खुदा ना खास्ता? आप कैसी वैक्सीन हैं, ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें कितने अरसे तक आप वो ट्रीटमेंट करें तो आप इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं? हेपेटाइटिस C जो अगर स्टार्ट होगा तो 6 मंथ तक वो एक्यूट फॉर्म में होता है। ओके। यानी उसको हम अगर जल्दी बाय लक डायग्नोज हो जाता है, क्योंकि उसकी जो साइन सिम्टम यही होंगे, एब्डोमेन पेन होगा, नाजिया वोमिटिंग होगी, येलोइश आइज़ होना शुरू हो जाएंगी, तो ये साइन सिम्टम अगर इसमें कवर हो जाता है तो एक्यूट फॉर्म में चला गया किसी डॉक्टर के पास, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास, तो उसके लिए बेहतर है, क्योंकि हेल्दी लीवर को जो है रखना बहुत अच्छा ताल्लुक असल में लिवर से ही होता है। लिवर से। अब वो जब 6 मंथ के बाद आगे टाइम पीरियड बढ़ता है, 1 साल 1.5 साल, तो वो क्रॉनिक स्टेज में चला जाता है। अब उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, फिर वही इन्फ्लेमेटरी सेल जो है उनकी तादाद बढ़ती जाती है और वो लिवर जो है डैमेज होना शुरू हो जाता है। सही। अब उसकी जो है फिर ट्रीटमेंट तो ये है सिम्टोमेटिकली, अगर उसको दर्द हो रहा है, अगर उसकी कोई नाजिया वोमिटिंग हो रही है तो उसका ट्रीटमेंट चलता रहेगा, लेकिन उसका असल जो है वो डायग्नोज नहीं हो सकता। तो उसके लिए फिर इंटरफेरोन है, उसकी बेड लक होगी ना, बदकिस्मती होगी बस।
तो उसमें हम ट्रीटमेंट उसका 9 महीने का इंजेक्शन है वो लगाते हैं, वो कवर हो सकता है। तो उसमें हेपेटाइटिस सी पे इतना है, लेकिन बहुत लेंथी एक प्रोसीजर है। उसके लिए भी यही है कि हम सबको चाहिए मिलके, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको इतना लो कास्ट किया जाए ताकि अगर पेशेंट अगर हो जाता है इसमें तो उसको इजी प्रोटोकॉल मिल सके। वैसे कितनी कॉस्ट आती है, खुदा न खास्ता अगर आप इस मर्ज से लड़ रहे हैं, इसके साथ हैं, कितनी कॉस्ट अब जैसे इंजेक्शन अगर लगता है हेपेटाइटिस सी वाले को पेशेंट को, तकरीबन वो अल्टरनेट डे पे एक इंजेक्शन लगता है, उसकी कॉस्ट जो है मुख्तलिफ कंपनीज के इंजेक्शन हैं, तो वो 400 से लेके और 800-1000 तक का एक इंजेक्शन होता है। उसको 9 मंथ तक चलना है। हाँ, 9 मंथ तक चलना है। तो ये वही मैंने कहा ना कि अगर गवर्नमेंट चाहे कि उसको भी लो कॉस्ट पर लेके आए तो बहुत अच्छा हो सकता है। और बात यही है, जिस तरह अभी आपने शुरू में कहा कि हमारे जो रूरल एरियाज हैं वहाँ से ये चीज़ें हाँ, तो वहाँ तो आपके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, तो फिर आप ये 400-600 या अगर आपका वो 100 रुपये का भी अल्टरनेट डेज पे होगा तो आप नहीं उसको अफोर्ड कर सकते हैं। आपने सही बात। अच्छा, एक चीज़ और, हमने 2 बातें तो बताई कि आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं या आप किसी बार्बर के पास जाते हैं या ख़वातीन सैलून में जाती हैं या कहीं जाती हैं ज्वेलर्स के पास पायरसिंग वगैरह करवाती हैं, उस वक्त ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि नई नीडल्स हों या ब्लेड्स हों। ये जिक्र हुआ एक ब्लड का भी है कि ब्लड अगर आप दे रहे हैं या लगवा रहे हैं तो आपको इससे भी है हेपेटाइटिस सी का चांसेस? बिल्कुल चांसेस हैं, 100% चांसेस हैं। सबसे बड़ा हमारा ड्रॉबैक यही है कि बात वहीं आ जाती है, हम जब बात डिस्कस करेंगे तो बात फैलती जाएगी। बिल्कुल। इसलिए थोड़ा सा उसको मैं कवर करता हूँ और लिटर उसमें आता हूँ शॉर्ट फॉर्म में कि हम सबको चाहिए कि अगर ब्लड बैंक है ना वहाँ हम थोड़ा स्ट्रिक्टनेस लेके आएँ और जो क्वालिफाइड अपना ब्लड बैंक्स हैं जो काम कर रहे हैं उनको हम प्रेफर करें। मैं भी एक थैलेसीमिया सेंटर में काम करता हूँ, सीएमओ हूँ वहाँ का, तो मैं खुद ही देखता हूँ कि काफ़ी बेचारे बच्चे जो हैं थैलेसीमिया के वो बाहर से आते हैं, जैसे ओपीडी में आ गए, उनको जब हम टेस्ट करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं तो कोई हेपेटाइटिस सी इतना उसमें फेमस हुआ हुआ है उन बच्चों में। वजह क्या है? वजह यही वजह कि ब्लड टाइम वो स्क्रीनिंग होता ही नहीं है, बगैर उसके टेस्ट के स्क्रीनिंग के ब्लड लग रहे हैं, ख़ासकर अंदरून सिंध में या हमारे आउट ऑफ प्रोविंस पंजाब से भी लोग आते हैं ऐसे। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। उनमें ब्लड की ऐसी जो हेपेटाइटिस सी का या बी का कोई भी पेशेंट है उसने ब्लड दिया और खामखा दूसरी जान को भी उसको से खेल गया और उसको भी मतलब डायग्नोज हो गया। सही, तो इसके लिए भी आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि सबसे पहले ब्लड बैंक्स जो हैं इस चीज़ का ख्याल करें कि जो ब्लड वो ले रहे हैं, जो आगे उन्होंने लोगों को प्रोवाइड करना है उसको चेक किया जाए। करें तो उसमें इतना हर चीज़ से अगर बंदा वो कंट्रोल करना चाहे तो हो सकता है। उसमें हमारे पास जो प्रोजेक्ट हैं गवर्नमेंट के चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वही बात है कि उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ग्रास रूट लेवल पे लेके आना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब यहाँ जैसे सिविल में है या जना में है वो बड़े बड़े लोग जाते हैं या जिनको अवेयरनेस है वो चले जाते हैं, लेकिन फिर वही बात है इसको बिल्कुल नीचे तबके पर लेके आना चाहिए। जितने भी बेसिक रूरल हेल्थ सेंटर हैं वहाँ पर इस प्रोग्राम को, इस प्रोजेक्ट को लेके जाना चाहिए, अवेयरनेस की वहाँ सेटिंग करनी चाहिए लोगों में, मीडिया, प्रिंट मीडिया के ज़रिए, ताकि इसको अवेयरनेस हो लोगों को। जो इलिटरेट लोग हैं हमारे बेचारे, जो बेचारे पता ही नहीं है उनको, कम से कम उनको ऐसी चीज़ों के तो बेस जो है लाइन है उनको क्लियर करनी चाहिए। सही। जब हम बात करते हैं डॉक्टर साहब पाकिस्तान की, जिसमें कहा जा रहा है कि ओवर 13 मिलियन जो हेपेटाइटिस से इस वक्त पेशेंट जो हैं वो मौजूद हैं, तो गवर्नमेंट इस तरह के स्टेप गवर्नमेंट का लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपने कहा कि इतनी महंगे इसकी ट्रीटमेंट है और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, बिल्कुल ये जायज़ बात है, लेकिन यहाँ पे लोग ये भी सवाल करते हैं कि जो गवर्नमेंट हमारे अस्पताल हैं या हम देखते हैं जहाँ पे इलाज किए जा रहे हैं, वहाँ की हालत ऐसी है कि वहाँ पे आपका सफाई का निज़ाम नहीं है, वहाँ पे किसी किस्म के आप नहीं देखते क्वालिफाइड डॉक्टर बैठते हैं, अगर बैठते भी हैं तो उनकी मखसूस टाइमिंग है, उस टाइमिंग में वो उस तरह पेशेंट को नहीं टाइम दे सकते जितने पेशेंट वहाँ पर होते हैं। तो किस तरह के अलग इसके डिपार्टमेंट बनने चाहिए, क्या सजेशंस हैं आपकी, क्या होना चाहिए जो गवर्नमेंट जो इसके ऊपर स्टेप ले? जब कहा जा रहा है कि इस वक्त जो आज हम बैठे हुए हैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जा रहा है, जिसका थीम यही है कि इसको 2030 तक जो है इसका खात्मा किया जाए। मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूं कि लास्ट ये जो आपने फिगर बताई है 2015 की है, 13 to 15 मिलियन जो है केस रजिस्टर्ड हैं, और उसमें रेशो है पाकिस्तान का ये है कि हर 13वां बंदा जो है वो हेपेटाइटिस में का शिकार है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ना कि हर 13वां बंदा जो है हमारे मुल्क में वो हेपेटाइटिस का शिकार है। अब इसको देखते हुए अब हम क्यों सो रहे हैं अभी तक, कब जागेंगे हम?
तो इसको सब बैठ के ये मसले को हल करें कि हम ऐसा कोई डिपार्टमेंट बड़े हॉस्पिटल दें या छोटे हॉस्पिटल, उनकी एक कैटेगरी के हिसाब से वहाँ हम इतना अच्छा एक छोटा सा डिपार्टमेंट स्टार्ट करें ताकि वहीं से हम हेपेटाइटिस देखें। हमारे मुल्क में पोलियो जो है पूरी दुनिया में ख़त्म हो चुका है, लेकिन हम अभी तक पोलियो पे चल रहे हैं। इस तरह से टीबी जो है वो देख कितने पूरी दुनिया से ख़त्म हो गया और हम अभी तक टीबी चला रहे हैं। यही हाल है हेपेटाइटिस का। तो हम सब मिलके, मेरा आपके चैनल के थ्रू बहुत ये मैसेज है कि खुदा के वास्ते कि उठें, जागें। मतलब ये रेशो जो है ये बढ़ता चला जा रहा है, कम होने के बजाय। हाँ, उसको ख़त्म करना है। और बिल्कुल इस आपने सही कहा कि ऐसे हॉस्पिटल्स हैं या क्लिनिक्स हैं या जितने भी जीपीएस डॉक्टर हैं उनको भी करना चाहिए कि ऐसा कोई सिस्टम बनाएं कि वो उनको रिटन में या ऐसे पोस्टर या कोई ऐसे ताकि बाहर लिख के लगाएं, पेशेंट जैसे एंटर हो वो पढ़े कि भाई हेपेटाइटिस क्या है। यही मैंने कहा कि शुरू में जब मैंने अभी प्रोग्राम में बताया है इस बात के कि हेपेटाइटिस सी को तो सब जानते हैं कि हाँ भाई जानलेवा भी मौलिक है, भाई इससे बचा जाए, लेकिन बाकी अवेयरनेस लोगों को कतन नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, जिस तरह अभी आपने बात की, मुझे भी अफसोस होता है कि मैं अगर वर्ल्ड टीबी डे होता है तो मैं उस पर प्रोग्राम करती हूँ, मैं पोलियो डे होता है उस पर प्रोग्राम करती हूँ, आज मैं इस पर कर रही हूँ। उसमें जब भी कोई भी गेस्ट या डॉक्टर आते हैं उनका यही कहना होता है कि गवर्नमेंट को का स्टेप लेना पहले ज़रूरी है, क्योंकि एक जिंदा कौम की या किसी भी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि तालीम और सेहत, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं बुनियादी ज़रूरियात जिसमें गवर्नमेंट को सबसे पहले स्टेप लेना होता है। अपने मदद आपके तहत तो और भी बहुत से हॉस्पिटल्स में काम करें, आप लोग भी करते हैं। आपने इस तरह बताया कि थैलेसीमिया के लिए जो है आप काम करते हैं, इसकी भी जब हम बात करते हैं इसमें भी बहुत अफसोस होता है कि जिस तरीके से पेशेंट हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं कम होने के बजाय। इसके लिए भी आप क्या इस तरह फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं इसके भी? हाँ, बिल्कुल यही है। अब आपने जैसे कहा कि हेपेटाइटिस जो है बहुत एक जानलेवा मर्ज़ है, बिल्कुल सही है। जानलेवा इस लिहाज से कि अगर हम उसको छोड़ दें, एक्यूट फॉर्म, क्रोनिक फॉर्म, फिर उसके बाद वो अपना आप को चेंज करता है, इवन यहाँ तक कि वो कैंसर में चेंज हो जाता है, सिरोसिस में चेंज हो जाता है। तो ये बिल्कुल इसको जो है जानलेवा मर्ज़ ही कहा जाएगा अगर इसको नोटिस नहीं लिया गया या इसको प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। इस तरीके से थैलेसीमिया का है। थैलेसीमिया में हम इतना देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ इसमें इतना इजाफा होता जा रहा है। सिर्फ इतनी सी बात है कि टेस्ट होता है, एक सीबीसी होता है, 120 रुपये का, 150 का होता है, वो टेस्ट करा लें शादी से पहले और उसके बाद जो है वो थैलेसीमिया को हम रोक सकते हैं। लेकिन ये अवेयरनेस है ही नहीं हमारे मुल्क में। सारे खर्चे कर लेंगे शादी से पहले, लेकिन 120 रुपये का टेस्ट नहीं कराएंगे। ये हमारी भी खुद की भी जिम्मेदारी बनती है कि कभी इस तरह की कोई सजेशन मिल रहे हैं अवेयरनेस हो तो प्लीज़ उस पर गौर किया जाए। अपनी सेहत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। और यहाँ पे मैं एक बात करूँगी, डॉक्टर साहब अभी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद मैं बात करूँगी 50 से 90% लोग ऐसे हैं अगर वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो बेहतर हो रहे हैं, जो हेपेटाइटिस सी का इस वक्त शिकार हैं। यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद आते हैं और मज़ीद इस पर बात करते हैं। आप हमारे साथ रहिए। जी जनाब, ब्रेक से आगे वापस। आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। 2016 में इसका थीम रखा गया है कि ग्लोबली कैंपेन इसकी है एलिमिनेशन, के इसका खात्मा करना 2030 तक कहा जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि 2030 तक इसको पूरी दुनिया से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और हम जब आज डॉक्टर वसीम हमारे साथ, तो हम ये कहते हैं कि हमारे मुल्क से ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ ओवर 30 मिलियन, इस वक्त जो मैं पढ़ रही थी 20 मिलियन के करीब अराउंड जो है पहुंच रही है, फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये क्या हम सो रहे हैं? बिल्कुल सो रहे हैं। हाँ, ये घंटी बजाई जा रही है, जगाया जा रहा है, कोई जागने की कोशिश नहीं करता और बल्कि सुला दिया जाता है। कम के बजाय हर चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा होती जाती है। हम कहते हैं हमारी इकानमी जो है वो बूस्ट करे, किसी अच्छी चीज़ में हम आगे बढ़े, हमेशा नेगेटिविटी की तरफ ही चले जाते हैं। हम पीछे क्यों चले जाते हैं? मैंने स्टार्ट में कहाँ जो है गलती है? बस सिर्फ यही है कि हम ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करें। जितने भी एनजीओज हम काम कर रही हैं या जितने भी प्रोफेशनल लेवल पे डॉक्टर्स हैं या इसमें टेक्निकल लोग नहीं है, वो ही आगे बढ़ें, मतलब उनको स्टेप उठाएं ताकि लोगों को, गवर्नमेंट को हिलाएं कि भाई ये इस टाइप से चीज़ें हो रही हैं। आप लोग तो सालों से स्टेप उठाए हुए, गवर्नमेंट को स्टेप उठाना कितना जरूरी है? हो सकता है उसके बाद कोई जागे जाग जाए कोई, लेकिन उसमें फिर यही होता है कि आप देखें मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमारा प्रोफेशन जो उसमें अभी तक जो है वो एक बेटरमेंट नहीं आ रही है। कोएक्स बैठे हुए हैं, इतने जगह जगह बैठे हुए हैं, तो वो क्या कर रहे होंगे? उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, ना उनके पास कोई टेक्निकल माइंड है,
तो वो ज़ाहिर है वहीं से इस टाइप की चीज़ें करते हैं कि इंजेक्शन जो है, सिरिंज जो है वो यूज़ कर रहे हैं, मतलब कंटामिनेशन के हिसाब से कोई उसमें कोई है ही नहीं, केयरनेस ही नहीं है। तो ये इस टाइप की चीज़ें अगर उठाएंगे, स्टेप उठाए, गवर्नमेंट उठाए, सब लोग मिलकर उठाएं। मैं कह रहा हूँ ठीक है, अगर हमारी गवर्नमेंट सोई हुई है तो हमें जागना चाहिए, हम लोगों को जागना चाहिए, सबको प्रोफेशनल्स जो है उनको जागना चाहिए, NGOs को जागना चाहिए, ताकि हम ये एक मुहिम चलाएं कि भाई हेपेटाइटिस है क्या, उससे कैसे बचा जाए। सिर्फ इतना काम शुरू कर दें। जो पेशेंट है उनका ठीक है, जो भी है उसको हम रेशो उतना ही रखा हुआ है, लेकिन बढ़ने तो ना दें। बढ़ने तो बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है, उसको रोकना है। कितना आपने कहा कि ट्रीटमेंट जो है इसके ज़रिए इसको जो है ख़त्म किया जा सकता है। कुछ अर्से ट्रीटमेंट जो अफोर्ड कर सकते हैं चलें वो तो कर सकते हैं, और उन्हें करवानी भी चाहिए ट्रीटमेंट। और वाकई जहाँ मैं पढ़ भी रही थी कि अगर आप इसका बाकायदा ट्रीटमेंट लें तो कुछ ही अरसे में 6 से 8 महीने या 9 महीने हैं जिसका टाइम 9 मंथ का पीरियड, जिसके अंदर आराम से जो है आपकी ट्रीटमेंट मुकम्मल हो जाती है और आप सेहतियाब हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, टाइप्स हैं हेपेटाइटिस की, जिसमें शुरू में जिक्र कर रहे थे हम ABCD एंड E। सी का तो बहुत कॉमन है, कहा जाता है और बता भी दिया जाता है। और भी टाइप्स हैं, मैं चाहती थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, ये किस तरह होती हैं। ये भी यकीनन एक बीमारी है, जो जितनी भी टाइप्स हैं इसमें आपको इससे बचना चाहिए, क्या कहेंगे? मतलब मैं बताऊँ आपको, A, E और B जो है जी, ये वायरल हैं। वायरल इनको हम इससे बचा जा सकता है। इनके लिए जो हम वैक्सीन एक होती है, वैक्सीनेशन अगर करवा ली जाए तो हम उससे बच जाते हैं। जैसे मुख्तलिफ वैक्सीन होती हैं और वो करवा ली जाती हैं तो उससे बचा जा सकता है। तो उसमें ये है कि अगर हम पहले से मुहतात हो जाएं, और वही बात आ जाती है कि गवर्नमेंट उसको बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे लेके आए और उस वैक्सीन को आम कर दें, ताकि हम हर पेशेंट, हर पाकिस्तानी को ये वैक्सीन कर दें, ताकि इन 3 वायरस से तो बचा जा सके। लेकिन उसमें अगर हो जाता है, ये वाली जो वैक्सीन है A, B और आपने बताया है कि E की, तो ये क्या इतनी महंगी नहीं है, सस्ती है, ये आराम से गवर्नमेंट जो है वो, ये गवर्नमेंट के प्रोग्राम जो है ना, इनका जो प्रोग्राम उसमें शामिल है। तो न्यू बॉर्न बेबी जो होती हैं उनमें स्टार्ट कर देते हैं। सही। तो ये एक अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर खुदा ना खास्ता ये कि जैसे कोई पेशेंट है B का, कहीं से डायग्नोज हो जाता है, तो वो अपना ट्रांसफ़र कर रहा है ना उसको, अपने वायरस को, तो उससे जो है प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। उसमें पर सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो हो सकता है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट नहीं है। A, B और ये E जो है उसका ट्रीटमेंट नहीं। उसमें फिर यही है कि लीवर की कंडीशन हम देखें कि लीवर बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है, तो फिर हम उसको जाते हैं ट्रांसप्लांटेशन की तरफ। सही, यही उसका हल है। वरना तो ये जितना चलाया जा सकता है तो चलाएं उसको सिम्प्टोमेटिकली। अगर उसको कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बुखार है, नज़ला खांसी हो रहा है, या वॉमिटिंग हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, इस टाइप की चीज़ें उनको ख़त्म करना है। लेकिन ये है कि उसका ट्रीटमेंट यही है कि ट्रांसप्लांटेशन। अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया तो उसको इस तरीके से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, वरना नहीं। सही। और ये तो एक्सपेंसिव है डॉक्टर साहब, एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा। ट्रांसप्लांटेशन करवाना इतना आसान नहीं है। और जो हमारे यहाँ जो अपनी मतलब आपके तहत या इदारे जो हैं इंसानी खिदमत कर रहे हैं, उधर भी एक कतार बंदी हुई है लोगों की। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और कहते हैं, सोशल मीडिया बहुत जो है स्ट्रॉन्ग हो गया है, और हमने देखा भी इसके पॉजिटिविटी भी देखी, हमने नेगेटिविटी भी देखी इसकी। जितना स्ट्रॉन्ग हो गया, आप नहीं समझते कि इस वक्त जब हम पहले कहते थे कि बड़े टीवी पे अवेयरनेस प्रोग्राम दिए जाते थे हेपेटाइटिस के हवाले से, या हम देखते थे कि पम्फलेट्स वगैरह जो है हॉस्पिटल्स में लोगों को देते थे और उन्हें इन्फॉर्मेशन होती थी उस पर काफ़ी, क्या सोशल मीडिया के थ्रू हम इस वक्त इस कैंपेन नहीं चला सकते कि जिसमें जो है लोगों को अवेयरनेस दी जाए हेपेटाइटिस सी के हवाले से, कि भाई आप अगर बार के पास जाते हैं, आप वहाँ पे उनकी जो उस तरह होता है, ख़ासतौर से शेव का सामान होता है, उसमें आप कहते हैं, या आप कहते हैं कि पायरेसिंग कराती हैं ख़वातीन, या पार्लर्स में जाती हैं, सैलून्स में जाती हैं, वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं उनको हाइजीन होने चाहिए, स्टरलाइज होने चाहिए। इस किस्म की अवेयरनेस क्या हम सोशल मीडिया के थ्रू नहीं कर सकते? आप नहीं समझते बहुत जल्दी फैलाई जा सकती है? हाँ बिल्कुल। हाँ, मैंने बार डिस्कस में ये किया है आपसे कि NGOs को तो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। हमारी कम वक्ती यही है कि जैसे आज हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मना रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं और खूब इस पर डिस्कस हो रहा है, इधर भाग दौड़ हो रही है। कल के बाद ये बुक सारी बंद हो जाएंगी और फिर क्या हेपेटाइटिस क्या वो। तो बहुत अच्छी बात आपने कही, इसको कंटिन्यू मैं करूँगा कि सोशल मीडिया या NGOs या जो भी काम कर रहे हैं उनको ये अपने उसमें जो मिनट्स हैं, अपने पॉइंट्स हैं, उसमें शामिल करना चाहिए। जितने भी मतलब ऐसी डिजीज़ हैं, सिर्फ हेपेटाइटिस नहीं, और भी जितने वायरल डिजीज़ हैं, या जैसे थैलेसीमिया को ले लें या पोलियो ले लें, उनको लेके आएँ। हमारा एक चीज़, हाँ आप सही बात कर रहे हैं। एक चीज़ और आपसे जानूंगी,
लोगों को बताइए कि हमें कितने अरसे बाद अपना ब्लड अगर टेस्ट कराएं तो उसके अंदर ये तमाम टेस्ट करवाए जा सकते हैं ना। अगर आप एक ही नीडल में आप दे देते हैं ब्लड तो उसके साथ आपके तमाम टेस्ट हो सकते हैं उसमें, वरना लोगों को होता है इतने टेस्ट कराएंगे कहीं घड़ी घड़ी हमें ब्लड ही ना देना पड़े। नहीं, ये भी देखिए लोगों की सोच है। अपना ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है मुख्तलिफ टेस्ट। मेडिकली कि कम से कम 6 मंथ में जो है ना अपनी स्क्रीनिंग कराएं। ओके, इस वे में करवाएं। पहले सबसे पहली बात तो आप जनरल अगर फिजिशियन के पास जाएं इसके लिए आप। हाँ, जनरल फिजिशियन के पास चले जाएं या खुद चले जाएं, अपने किसी भी अच्छी लैब में जाएं, बोलेंगे मुझे स्क्रीनिंग टेस्ट करवाने हैं, BC और HIV वगैरह करानी है टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं, उसी को कहते हैं, वो हो जाए। लेकिन उससे पहले आप खुद मोहतात हो जाएं। आप सबसे पहले वैक्सीन करवाएं अपनी A, B और E की, ये करवा लें। C के लिए आप मोहतात हो जाएं इतनी हद तक कि कंटामिनेशन चीज़ें जो हैं उनसे आप परहेज करें, बिल्कुल, और अपनी लाइफ को अच्छा रखें। जिस चीज़ों से ये बढ़ रहा है C मतलब फैला हो रहा है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आप आराम से जो है बच सकते हैं। और अगर आप एहतियात करें, बहुत दुख होता है, कोई महंगी या आपके, और आप जहाँ जा रहे हैं, अगर आप बार्बर के पास जा रहे हैं या आप डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं या आप ब्लड आप करवाने जा रहे हैं, तो उसमें आपका राइट है कि आप पैसा खर्च कर रहे हैं, आप फ्री में नहीं करवा रहे हैं। सबसे मेन चीज़ ये है। और आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि A, B और E इन तीनों से तो आपको छुटकारा मिल गया अगर आपने वैक्सीन करा ली। फिर रह गया आपका D, C का आपने बता दिया, D रह गया है, दैट्स इट। D का क्या है डॉक्टर साहब, ये भी थोड़ा सा बताइए कि उसके जस्ट लाइक C की तरह ही है, जैसे हेपेटाइटिस C है ना, ये भी इतना मालिक है, लेकिन वो हमारे मुल्क में हमारा कॉमन नहीं है। हाँ, लेकिन ये प्रोटोकॉल वही है C वाला ना, तो उस लिहाज से जो है हम उसको अगर C खुदा न खास्ता हो जाता है तो फिर हम उसको उस तरीके से लेके चलें, यानी उसको ट्रीटमेंट में लेके आएँ, डॉक्टर से कांटेक्ट में रखें, अपना जो है LFT या एंजाइम्स टेस्ट होते हैं वो करवाते रहें हर 3 महीने बाद, क्योंकि उनकी रेशियो बढ़ती रहती है। जैसे SGPT बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो लिवर डैमेज होना शुरू हो जाता है। इस टाइप की चीज़ें हैं कि वो जब खर्चा कितना आता है इस तरह के टेस्ट कराते हैं, जैसे आपने अभी ब्लड का कहा कि अगर आप जाएं और जाके स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो 2 टाइप का होता है। एक तो उसमें होता है अपना एलाइजा पे होता है और एक थ्रू होता है स्लाइड्स पे, तो वो बहुत सस्ता होता है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव देखना होता है ना तो वो हार्डली कोई 3-4 टेस्ट जो है वो 1000 में 8 to 1000 ऐसे हो जाता है, 800 से 1000 तक। अगर खुदा न खासा उसमें वो होता है फिर हम आगे जाते हैं, वो अलग टेस्ट कहलाता है, उसमें फिर हम कैलकुलेशन डॉक्टर्स लिख के देते होंगे बाकायदा, अगर उसमें कोई मसला हो तो। बिल्कुल, सबसे अच्छी 6 महीने में अगर आप 1000 रुपये अपने ऊपर खर्च कर लें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप बड़े बड़े डिज़ाइनर कपड़े पहनते हैं, आप बड़े बड़ी जगहों पे जाते हैं, खाना खाते हैं, अपने ऊपर खर्च करते हैं। अपनी ज़िंदगी, अपनी हेल्दी लाइफ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपने ऊपर 1000 रुपये खर्च कर लें, आफ्टर 6 मंथ आप टेस्ट करा लें एटलीस्ट। मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूं, और मुझे थोड़ा सा कहने में बहुत अच्छा लग रहा है कि हर यंग बंदे को चाहिए कि वो हर 4 महीने के बाद ब्लड दे, क्योंकि मैं थैलेसीमिया में काम कर रहा हूँ ना, तो वही एक माइंड होता है। तो हम कहते हैं ब्लड जब देते हैं तो फिर उसके बाद आपका सारी टेस्ट होती हैं, मतलब उसमें ये होता है स्क्रीनिंग टेस्ट हो रही है, उसके अलावा भी बहुत सी टेस्ट हैं जो कि बंदा सोचता है, जैसे मतलब सिफिलिस टेस्ट है, टाइफाइड है, मलेरिया है, वो भी टेस्ट होते हैं। तो अगर वो ब्लड देने जा रहा है किसी अच्छे उसमें, जैसे हम अब काशी गोपाल थैलेसीमिया सेंटर है हमारा, उसमें हम तो फ्री ऑफ कास्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, आप ये जो कह रहे हैं ब्लड देने का, लोगों में एक चीज़ और भी है, ब्लड जब वो डोनेट करने जाते हैं या अच्छे हेल्दी हैं, स्ट्रांग है, आपने कहा यंग हैं, वो लोग जाएं, उन्हें देना चाहिए, क्योंकि फिर आप देते हैं तो और नया ब्लड बनता है। आपको चीज़ सोचनी चाहिए। हर 4-6 महीने हमारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट है, नहीं हम वीक हो जाएंगे, हमें कमजोरी हो जाएगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे, हाँ, मैं गया इंटीरियर सिंध में, एक वो हम कैंप करने गए थे अपने इदारे की तरफ से, तो वहाँ लोगों में देख देख के भाग रहे थे, वो कह रहे थे कि नहीं ब्लड दिया हम, ये तो हमें मारने के लिए आए हैं, ब्लड देंगे हम मर जाएंगे। तो भाई ये एक हमारा वो है माइंड है, वही अवेयरनेस नहीं है ना, हर चीज़ के बाद वहीं आ जाती है कि अवेयरनेस नहीं है। तो वो बेहतर ये है कि ब्लड देंगे, उसमें सारे टेस्ट होंगे, उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट भी हो जाएगी हर 6 महीने बाद, अगर 4 महीने नहीं। फिर यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि किस तरह हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, ख़ास तौर से वो जो कॉमन मैन है उसमें, जो आपने बताया जिन इलाकों में आप जाते हैं वहाँ तो लोग ब्लड देने से डरते हैं, उनमें कैसे अवेयरनेस लेके आए जाए उनके मुताबिक, क्योंकि वो तो पढ़े लिखे नहीं होते, उनके जहन के मुताबिक भी तो काम करने की ज़रूरत है। हम अपना प्रोग्राम लेके जा रहे हैं उसके तहत मैं अगर बात करूँ तो हमारे एक पम्फलेट होते हैं, छोटे छोटे हमने पम्फलेट बनाए हुए हैं, उस पर हमने पिक्चर्स बनाई हुई हैं, हाँ, ताकि वो पिक्चर्स को समझें। मतलब पोस्टर्स होते हैं बड़े, मतलब उस टाइप के लगा के वहाँ जहाँ हम कैंपेन कर रहे हैं तो वहाँ लगा दिए, अवेयरनेस हो गई।
हम रोड ट्रायल भी करते हैं कि वहाँ अपनी एक गाड़ी लेके चले गए, बहुत बड़ी एम्बुलेंस है, वहाँ जाके हमने शो कर रहे हैं, वहाँ पिक्चर्स लगाई हुई हैं, तो लोग आ रहे हैं पूछने के लिए, उनको बता रहे हैं भाई ये हो गया हमारा थैलेसीमिया के हिसाब से ना। तो यही चीज़ अगर कोई हेपेटाइटिस पे काम कर रहा है या जो NGOs कर रही हैं, हम तो कर रहे हैं, लेकिन ये कि सिर्फ ये एक स्पेसिफिक लेके चले हेपेटाइटिस को, तो उनके लिए बहुत इजी है कि सिर्फ एक चीज़ पे काम कर रहे हैं, उसको अवेयर करें तो बहुत अच्छा इसमें काम हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हर साल जब ये दिन मनाया जाता है एक थीम रखा जाता है किसी भी बीमारी के हवाले से बात करने, इसका मकसद क्या होता है? क्या लोगों में अवेयरनेस लाना ही खाली, या वाकई उस पर काम करना भी? बस ये बात वहीं आ जाती है कि बंदा खुद में एक शऊर पैदा करे ना। तो ये जो वर्ल्ड हम डे मनाते हैं उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि उसका कैलकुलेशन ज़ाहिर होती है कि क्या पोजीशन है, कि कितना रेट ऑफ रेशो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। नंबर 2 एक प्लानिंग आती है सामने कि भाई बेड इसके तहत काम होना चाहिए कि हमने पिछला जो हमने रिकॉर्ड हमने काम किया है वो किसमें कितनी डेफिशिएंसी है, उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, कितना टारगेट जो ये। लेकिन ये है सिंसियरिटी। मानो बात वही आती है कि सिंसियरिटी है तो फिर ये डे भी बहुत अच्छा है, सही, जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। लेकिन अगर जब सिंसियरिटी नहीं है तो ये तो ऐसे ही है, वही वाली बात मैंने कही कि उसके बाद कल ये बुक्स बंद हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएगा। सही। उसमें बहुत अच्छा डे है वर्ल्ड में, जहाँ जहाँ सीरियस काम हो रहे हैं, जहाँ पर लोग जो है या जो भी NGOs हैं, गवर्नमेंट काम कर रही हैं, वो तो इसको बेस बनाती हैं कि वर्ल्ड थैलेसीमिया डे जब या वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे आया तो उसको फिर वही वाली बात कि क्या हमने किया, क्या खोया और क्या हमें प्लान करना है, किस तरीके से चलना है। उसमें फिर सब चीज़ आ जाती हैं कि कैसे अवेयरनेस देनी है, जहाँ जहाँ पर डेफिशिएंसी है उसको हम इम्प्रूव करें। अच्छा वसीम साहब, एक चीज़ और भी है, जिस तरह हमारे यहाँ जो कॉमन है B और C की बात करें, इन्फेक्शन बहुत जिसे कहते हैं किलर डिजीज़ हैं ये, तो इसके लिए जो वैक्सीन है आप समझते हैं कि इंटरनेशनली अगर इस पे बात की जाए या गवर्नमेंट बात करे तो वो प्रोवाइड की जा सकती है? ज़ाहिर बात है जब दुनिया से ख़त्म करने की बात हो रही तो कोई ऐसे हर्ज नहीं कि आप बाहर से भी हेल्प ले सकते हैं, जिस तरह हम जब पोलियो के ख़ात्मे के लिए हेल्प लेते हैं और अपना मिशन हमने जारी रखा हुआ है। अब बात वहीं आ जाती है कि हमारे मुल्क में जो हेल्थ पॉलिसी नहीं है। अगर हेल्थ पॉलिसी हो ना, उसमें ये सब चीज़ें भी डिस्कस हो जाएंगी कि भाई कौन सी क्रोनिक डिजीज़ हैं जो कि रेशो जिनका बढ़ रहा है उसको कैसे ख़त्म किया जाए। अब ख़त्म किया जाए उसके बाद यही है कि रिसोर्सेज पैदा करें, कहाँ से इंजेक्शन आए, कहाँ से फंडिंग हो, कहाँ से ये चीज़ें आएँ, सब चीज़ हो रही है। मतलब मैं बताऊँ आपको कि बड़े बड़े WHO की फंडिंग है, वर्ल्ड बैंक की फंडिंग है, बाहर की मुल्कों की सवाल हुआ कि फंडिंग जाती कहाँ है, किस तरह का, और फिर लोगों के पास जवाब भी है, खुद भी आपको ही पता है, हम कहना नहीं चाहते लेकिन लोगों के पास जवाब है इसका। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लेके आए और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपने हेपेटाइटिस C के हवाले से दी और ख़ासतौर से लोगों को जगाने की हमने कोशिश की है इसमें। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपको यही कहेंगे कि इसके से बचाव के तरीके भी आपके सामने, और अगर खुदा ना खास्ता आपको ये बीमारी है तो इससे ख़त्म करने के तरीके भी आपके सामने हैं। इलाज है इसका मुकम्मल, इससे डरने की बात नहीं है। हाँ, अगर आपको ये डायग्नोज हो जाता है तो फौरी तौर पे अगर आप इलाज करते हैं, मेरा ख्याल है कि अच्छा खाने से बेहतर है कि उसका इलाज कर लिया जाए, उतने पैसे अपने ऊपर लगा लिए जाएं तो 6 से 8 महीने में आप इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।